उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को लेकर ओवैसी से लेकर कई दूसरे नेता चिंता जताने लगते हैं, लेकिन उन सब के दावों पर एक सटीक जवाब है ये। लेकिन अपने विश्वास के ऊपर है, हमारा उम्मीद है, विश्वास है कि यहीं से हमारा निस्तारण होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हर वो फरियादी जो अपनी समस्या लेकर आता है, उनकी बातें सुनी जाती है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी उम्र वर्ग का हो, गोरखपुर में ही उनकी बातें सुनी जाती है और उनके समस्याओं का समाधान भी होता है। गोरखपुर में ही है गोरखनाथ मंदिर, जहां लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार। किसी की भी समस्या हो वो आता है, यहाँ उनकी बातें सुनी जाती है और समस्या पूरी तरह से दूर की जाती है। यहाँ एप्लीकेशन देना था, पेंशन में हमारा पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ और वो इलाहाबाद से होता है, शिक्षा निदेशक के यहाँ से। वहाँ एक बार हुआ था, उसके बाद दोबारा उसका पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ और इससे हमको कम पेंशन मिलती। हाँ, तो यहाँ मुख्यमंत्री जी के आवास पर आकर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ से जो भी हो हमारा जेन्युइन नियमतः जो बनता है हमारा पेंशन लागू कराया जाए। हम बगल में रहने वाले हैं, बाबा के बगले में 500 गज की दूरी पर हम हैं और यहाँ से हमेशा हमें उम्मीद रहती है, उस उम्मीद से हम उम्मीद है कि पास हो जाएंगे। लेकिन अपने विश्वास के ऊपर है, हमारा उम्मीद है, विश्वास है कि यहीं से हमारा निस्तारण होगा। जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहते हैं तो खुद फरियादियों की समस्याओं को सुनते हैं और कार्रवाई होती है। जब गोरखपुर में सीएम योगी नहीं होते हैं तो उस वक्त सीएम कैंप के प्रभारी की ओर से फरियादियों की बातें सुनी जाती है और समस्याओं को दूर किया जाता है। प्रतिदिन लगभग 125 से 150 करीब व्यक्ति आ जाते हैं, जिसमें प्रार्थना पत्र देने वालों की संख्या 90-100 के बीच रहती है। कुछ लोग साथ में भी आते रहते हैं, इसलिए संख्या व्यक्ति की ज़्यादा रहती है, प्रार्थना पत्र की कम रहती है थोड़ी। और उनके हल प्रार्थना पत्रों का जो है यहाँ से निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग 30 से 35% आते हैं। खैर ये तो बात हुई सीएम कैंप की, लेकिन इससे अलग हटकर भी एक कहानी है। अब बात गोरखनाथ मंदिर के ठीक बगल में चलने वाले श्री गुरु गोरखनाथ चैरिटेबल हॉस्पिटल की। जिस इलाके में ये मंदिर और जिस इलाके में ये चैरिटेबल अस्पताल है, वो इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर अस्पताल में एक बार आकर देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इलाके के लोग आस लेकर आते हैं कि यहाँ तो उनकी समस्याएं दूर होंगी ही। यहाँ सुविधा अच्छा है, हर चीज़ काम हो जाता है तुरंत, और फीस भी है। बाहर प्राइवेट ज़्यादा फीस लगता है, यहाँ कम लगता है और काम भी अच्छा होता है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसा आपको लगता हो कि मुस्लिम समुदाय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव नहीं यहाँ पे। कई नेताओं की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो मुस्लिम विरोधी हैं। तो उन नेताओं को जवाब देते हैं ऐसे मरीज और फरियादी जो अपनी समस्या लेकर आते हैं और बिना भेदभाव उनके काम होते भी हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मैं आपसे कहूं कि सुबह सवेरे मुसलमानों की एक भारी भीड़ इकट्ठा होती है तो आप चौंकेंगे जरूर, लेकिन चौंके नहीं, ये हकीकत है। गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार का आयोजन होता है और इस आयोजन में मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। इतना ही नहीं, गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर के द्वारा चलाए जा रहे चैरिटेबल हॉस्पिटल की बात करें तो वहां आने वाले मरीजों में भी बहुत ज़्यादा तादाद मुसलमानों की होती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक वर्ग विशेष के खिलाफ बयानबाजी का इल्ज़ाम लगातार लगता रहा, लेकिन जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर वो एक बार गोरखनाथ मंदिर या फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल का दौरा करें तो उनकी सोच में बदलाव ज़रूर आएगा। अस्पताल की बात करें तो एक से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। फीस के नाम पर मात्र 30 रुपए रजिस्ट्रेशन ली जाती है और मरीजों के लिए 10 रुपए में भरपेट खाने की सुविधा भी कराई गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मठ से द्वारा चलाया हुआ अस्पताल 2003 से चल रहा है और ये लगभग आज एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा है। हम यहाँ पे इंडोर फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटीज़ है, एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ है, इवन डाइटरी फैसिलिटी भी दे रखा है, जहाँ पे हम लोग अभी आप चैरिटेबल का हिसाब किताब देखें तो ओपीडी का जो पर्चा है वो 30 रुपये का बनाते हैं
मुस्लिम भी उतने ही वेलकम है जितना किसी और कास्ट के, और वेलकम ही नहीं, उन सबका इलाज उतने ही प्यार से, उतनी तरीके से। कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत मत से जुड़े हुए हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, और वो इस अस्पताल को एक अपना मेन केंद्र बिंदु मानते हैं अपने इलाज के लिए। अब चुनाव नजदीक आए नहीं कि वोट के लिए कई नेता एक के बाद एक बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर प्रो हिंदू और एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिमों को बरगलाकर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं होने की दलीलें दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव हो ना हो, लेकिन गोरखपुर के इस मंदिर के बगल में हर समुदाय के लोगों का इलाज किया जाता है। चुनाव हो ना हो, हर समुदाय के लोगों की फरियाद सीएम कैंप में सुनी जाती है। चुनाव हो ना हो, हर एक फरियादी और मरीजों का ख्याल अच्छी तरीके से रखा जाता है।